Hello everyone, welcome to this class. In this class we are going to learn past perfect continuous. But before I teach past perfect continuous, I would like to revise present tense, present indefinite, present continuous, present perfect continuous, because we have completed these tenses. So I would like to revise all the things so that you may see the difference between when we have plural subject, when we have singular subject. You can find the difference, how we are using SES with the verb and how we are not using SES with the verb. Okay, so I am going to tell you the differences between plural or singular subject, how we are changing the helping verb and how we are using the verb. Alright, so let's begin. And after that we will study past perfect continuous. So first, present indefinite. Present indefinite. सो आई विल टेक वन सेंटेंस एंड चेंज इनटू ऑल 6 फॉर्म. मैं यहाँ एक सेंटेंस लूँगा और इस साइड में प्लूरल और इस साइड सिंगुलर बनाऊँगा. देखिएगा, जैसे मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश. नेगेटिव, मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूँ, आई डोंट स्पीक इंग्लिश. आई डोंट स्पीक इंग्लिश. क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो? डू यू स्पीक इंग्लिश? डू यू स्पीक इंग्लिश? क्या तुम अंग्रेजी नहीं बोलते हो? डोंट यू स्पीक इंग्लिश? तुम अंग्रेजी क्यों बोलते हो? वाई डू यू स्पीक इंग्लिश? तुम अंग्रेजी क्यों नहीं बोलते हो? वाई डोंट यू स्पीक इंग्लिश? वाई डोंट यू स्पीक इंग्लिश? सो मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश. मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूँ, आई डोंट स्पीक इंग्लिश. क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो? डू यू स्पीक इंग्लिश? हाँ, मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, यस आई स्पीक इंग्लिश. नहीं, मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूँ, नो आई डोंट स्पीक इंग्लिश. क्या तुम अंग्रेजी नहीं बोलते हो? डोंट यू स्पीक इंग्लिश. तुम अंग्रेजी क्यों बोलते हो? वाई डू यू स्पीक इंग्लिश? तुम अंग्रेजी क्यों नहीं बोलते हो? वाई डोंट यू स्पीक इंग्लिश? नाउ वी आर यूजिंग दीज वर्ब विथ सिंगुलर सब्जेक्ट. वह अंग्रेजी बोलता है, ही स्पीक्स इंग्लिश. वह अंग्रेजी बोलता है, ही स्पीक्स इंग्लिश. वह अंग्रेजी नहीं बोलता है, ही डजेंट and then speak English. Now you can see the difference. अब आप यहाँ डिफरेंस देखिए कि यहाँ हमने डोंट का यूज़ किया और यहाँ डजेंट का, बट यहाँ हमने स्पीक का यूज़ किया. हमने आपको बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लेते हैं, लेकिन जब नेगेटिव बनाते हैं तो हम डजेंट हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं और वर्ब की फिर क्या हो जाती है? फर्स्ट फॉर्म, यानी फिर प्लूरल वर्ब हो जाती है. ये ध्यान रखना है आपको. तो ये जो सिंगुलर और प्लूरल का कॉन्सेप्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ये केवल तब होता है जब हमारा सेंटेंस पॉजिटिव होता है, यानी पॉजिटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लेते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट में प्लूरल वर्ब लेते हैं. लेकिन जब हम डोंट या डजेंट का यूज़ कर देते हैं, डू या डज का यूज़ कर देते हैं, तो सभी जगह केवल स्पीक का यूज़ करेंगे. फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ही लेके चलेंगे. जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ डू आ रहा है तो यहाँ भी स्पीक आ रहा है, यहाँ डू आ रहा है, डोंट आ रहा है तो यहाँ भी स्पीक आ रहा है. अब आगे भी देखेंगे, जैसे क्या वह अंग्रेजी बोलता है? क्या वह अंग्रेजी बोलता है? डज ही स्पीक इंग्लिश? डज ही स्पीक इंग्लिश? अब देखिए, यहाँ डज आया है तो हमने स्पीक का ही यूज़ किया है. यही डिफरेंस आपको समझना है कि जब हम डू या डज का यूज़ करते हैं तो केवल हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लेके चलते हैं. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में केवल जब पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं तब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम सिंगुलर वर्ब लेते हैं. लेकिन जब नेगेटिव या इंट्रोगेटिव अदर टाइप के जो भी हम सेंटेंस बनाते हैं, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेके चलते हैं. अब इसका नेगेटिव करेंगे तो डजेंट हो जाएगा. डजेंट ही स्पीक इंग्लिश? वह अंग्रेजी क्यों बोलता है? यहाँ क्वेश्चन वर्ड यूज करेंगे. वाई डज ही स्पीक इंग्लिश? Why does he speak English?
वह अंग्रेजी क्यों नहीं बोलता है? Why doesn't he speak English? ओके अब आप डिफरेंस देखिए, मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोलता है, ही स्पीक्स इंग्लिश। मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूँ, आई डोंट स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी नहीं बोलता है, ही डजेंट स्पीक इंग्लिश। क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो? डू यू स्पीक इंग्लिश? हाँ मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, यस आई स्पीक इंग्लिश। नहीं मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूँ, नो आई डोंट स्पीक इंग्लिश। क्या वह अंग्रेजी बोलता है? डज ही स्पीक इंग्लिश? हाँ वह अंग्रेजी बोलता है, यस ही स्पीक्स इंग्लिश। नहीं वह अंग्रेजी नहीं बोलता है, नो ही डजेंट स्पीक इंग्लिश। क्या तुम अंग्रेजी नहीं बोलते हो? डोंट यू स्पीक इंग्लिश? क्या वह अंग्रेजी नहीं बोलता है? डजेंट ही स्पीक इंग्लिश। तुम अंग्रेजी क्यों बोलते हो? वाई डू यू स्पीक इंग्लिश? वह अंग्रेजी क्यों बोलता है? वाई डज ही स्पीक इंग्लिश? तुम अंग्रेजी क्यों नहीं बोलते हो? वाई डोंट यू स्पीक इंग्लिश? वह अंग्रेजी क्यों नहीं बोलता है? वाई डजेंट ही स्पीक इंग्लिश? क्लियर? तो आप डिफरेंस देखिए, जब हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सेंटेंस बनाते हैं तो ये फॉर्मेट होता है, और जब सिंगुलर के साथ बनाते हैं तो ये यूज़ होता है। बाकी आपको पता है ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है, ये डबल इंट्रोगेटिव है, ये डबल इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है। इसी तरह ये वाला है। अब इसमें अगर हम दूसरी वर्ब को यूज़ करें, जैसे मैं कोशिश करता हूँ, आई ट्राई। मैं कोशिश नहीं करता हूँ, आई डोंट ट्राई। क्या तुम कोशिश करते हो? डू यू ट्राई। क्या तुम कोशिश नहीं करते हो? डोंट यू ट्राई। तुम कोशिश क्यों करते हो? वाई डू यू ट्राई। तुम कोशिश क्यों नहीं करते हो? वाई डोंट यू ट्राई। क्लियर? मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर। मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहता हूँ, आई डोंट वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर। क्या तुम डॉक्टर बनना चाहते हो? डू यू वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर। क्या तुम डॉक्टर नहीं बनना चाहते हो? डोंट यू वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर। तुम डॉक्टर क्यों बनना चाहते हो? वाई डू यू वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर। तुम डॉक्टर क्यों नहीं बनना चाहते हो? वाई डोंट यू वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर। क्लियर? मुझे पेन चाहिए, आई वॉन्ट पेन। मुझे पेन नहीं चाहिए, आई डोंट वॉन्ट पेन। क्या तुम्हें पेन चाहिए? डू यू वॉन्ट पेन। क्या तुम्हें पेन नहीं चाहिए? डोंट यू वॉन्ट पेन। तुम्हें कितने पेन चाहिए? हाउ मेनी पेन्स डू यू वॉन्ट। तुम्हें पेन क्यों नहीं चाहिए? वाई डोंट यू वॉन्ट पेन। मेरे पास पैसे हैं, आई हैव मनी। मेरे पास पैसे नहीं हैं, आई डोंट हैव मनी। क्या आपके पास पैसे हैं? डू यू हैव मनी। क्या आपके पास पैसे नहीं हैं? डोंट यू हैव मनी। आपके पास कितना पैसा है? हाउ मच मनी डू यू हैव। आपके पास पैसे क्यों नहीं है? वाई डोंट यू हैव मनी। क्लियर? अब सिंगुलर के साथ बनाते हैं। वह लिखता है, ही राइट्स। वह नहीं लिखता है, ही डजेंट राइट। क्या वह लिखता है? डज ही राइट। क्या वह नहीं लिखता है? डजेंट ही राइट। वह क्यों लिखता है? वाई डज ही राइट। वह क्यों नहीं लिखता है? वाई डजेंट ही राइट। वह जाना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू गो। वह नहीं जाना चाहता है, ही डजेंट वॉन्ट टू गो। क्या वह जाना चाहता है? डज ही वॉन्ट टू गो। क्या वह नहीं जाना चाहता है? डजेंट ही वॉन्ट टू गो। वह कहाँ जाना चाहता है? वेयर डज ही वॉन्ट टू गो। वह क्यों नहीं जाना चाहता है? वाई डजेंट ही वॉन्ट टू गो। क्लियर? उसके पास पैसे हैं, ही हैज़ मनी। उसके पास पैसे नहीं हैं, ही डजेंट हैव मनी। क्या उसके पास पैसे हैं? डज ही हैव मनी। क्या उसके पास पैसे नहीं है? डजेंट ही हैव मनी। उसके पास कितना पैसा है? हाउ मच मनी डज ही हैव। उसके पास पैसा क्यों नहीं है? वाई डजेंट ही हैव मनी। क्लियर? तो आप देख रहे होंगे कि जब भी मैं सिंगुलर के साथ सेंटेंस बना रहा हूँ नेगेटिव, तो डजेंट का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जब सिंगुलर का इंट्रोगेटिव बना रहे हैं तो डज को पहले ले रहे हैं। ये डिफरेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। इसे आप इस तरह आप सेंटेंस बनाइए और बार बार रीड करिए। ट्रस्ट में यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस बनाने में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आप चाहें तो इसमें डिफरेंट सब्जेक्ट डिफरेंट सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे मेरा मन चाय पीने को करता है, आई फील लाइक हैविंग टी। मेरा मन चाय पीने को नहीं करता है, आई डोंट फील लाइक हैविंग टी। क्या तुम्हारा मन चाय पीने को करता है? डू यू फील लाइक हैविंग टी। हाँ मेरा मन चाय पीने को करता है, यस आई फील लाइक हैविंग टी। नहीं मेरा मन चाय पीने को नहीं करता है, नो आई डोंट फील लाइक हैविंग टी। आप बार बार क्वेश्चन करिए, आंसर करिए, क्वेश्चन आंसर। ऐसा करने से ना आपकी हैबिट इंग्लिश में बोलने की होगी, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इनपुट देंगे, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ज़्यादा ही आप में स्पीड आएगी और आप नेचुरली बोल पाओगे। यदि आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको सोचना पड़ेगा, और यदि सोचना पड़ रहा है तो अंग्रेजी बोलने में प्रॉब्लम जाएगी। तो प्रैक्टिस करिए, बार बार बोलिए। आप रास्ते चलते प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई गो टू स्कूल, आई डोंट गो टू स्कूल, डू यू गो टू स्कूल, डोंट यू गो टू स्कूल, वाई डू यू गो टू स्कूल, वाई डोंट यू गो टू स्कूल। या फिर इंट्रोगेटिव क्वेश्चन करिए, डू यू गो टू स्कूल? यस आई गो टू स्कूल।
No, I don't go to school. Do you want to become a doctor? Yes, I want to become a doctor. No, I don't want to become a doctor. Does he want to become a doctor? Yes, he wants to become a doctor. No, he doesn't want to become a doctor. Does he have money? Yes, he has money. No, he doesn't have money. Do you have car? Yes, I have car. No, I don't have car. ऐसे आप 50-50 सेंटेंसेस बनाइए और बोलने की कोशिश करिए। ट्रस्ट में, यदि आप ऐसा करते हैं तो आप बहुत जल्द पाएंगे कि आपको क्वेश्चन करते भी बन रहा है और आंसर देते भी बन रहा है, क्योंकि आपने प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कर रखी है। इंग्लिश सीखने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप आधे घंटे बैठ के ही प्रैक्टिस करें। आप चलते फिरते घूमते, आप रास्ते में चल रहे हैं तो रिकॉर्ड कर लीजिए। आपने जो प्रैक्टिस करी है, ईयरफोन लगाइए, उसको सुनते रहिए, क्योंकि सुन करके जो चीज़ें इंप्रूव होगी ना वो नेचुरली होगी। क्योंकि देखिए, बचपन में हमने हिंदी बोलना कैसे सीखा था? नेचुरली सीखा था। क्या बचपन में ही हम लोग कोचिंग क्लासेस गए थे? नहीं गए थे। हमने जितना सुना और सुन करके हमने सीखा। तो आजकल हमारे पास बहुत सारे सोर्सेस अवेलेबल हैं। वी हैव अ लॉट ऑफ सोर्सेज फ्रॉम वेयर वी कैन इम्प्रूव आवर इंग्लिश, बट द प्रॉब्लम इज दैट वी डू नॉट हैव लर्निंग एटीट्यूड। दिस इज आवर बिगेस्ट प्रॉब्लम। आवर इंग्लिश इज बिग, दिस इज नॉट द प्रॉब्लम। वी डोंट हैव लर्निंग एटीट्यूड टुवर्ड्स इंग्लिश, दिस इज द प्रॉब्लम। हमारी इंग्लिश कमज़ोर है, समस्या ये नहीं है। समस्या ये है कि हम उसको सुधारना नहीं चाहते हैं। तो हर चीज़ का समाधान है, मेहनत हर जगह करनी पड़ती है। यदि आप मेहनत नहीं करेंगे, कुछ भी सैक्रिफाइस नहीं करेंगे, आप सोचें कि अचानक से मेरे जीवन में मिरेकल हो जाए और मैं अंग्रेजी बोलना सीख जाऊँ, तो ऐसा नहीं होगा। अगर मैं अपनी बात करूँ तो आप बिलीव नहीं करोगे, मैं 5वीं तक ऐसी स्कूल से पढ़ा हूँ जहाँ स्कूल ही नहीं था, पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ा करता था। कोई उम्मीद नहीं कर सकता है कि मैं जिस गांव से चल करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, अंग्रेजी बोलना दूर की बात, मैं हिंदी भी बोल पाऊँ। बट जैसे ही मैं गांव से शहर में आया, मैंने देखा कि यहाँ तो कम्युनिकेशन स्किल का बहुत ही ज़्यादा स्कोप है। अगर यहाँ अंग्रेजी नहीं आती है तो आपके पास सारी डिग्री एक तरफ, इंग्लिश नॉलेज एक तरफ। और मेरे जीवन में केवल बदलाव का केवल एक ही व्यक्ति हैं, वो हैं स्टेट बैंक के ब्रांच मैनेजर, जिन्होंने मुझे बोला कि बस आप अंग्रेजी सीखो, क्योंकि आपकी मैथ्स अच्छी है, आपकी साइंस अच्छी है, सोशल साइंस अच्छी है, कोई मायने नहीं रखता है। मायने रखता है कि आपसे आज की डेट में इंग्लिश बोलना आना चाहिए। क्योंकि किसी भी कंपनी में आप जाएंगे, किसी भी संस्था में आप जाएंगे, यदि आपसे इंग्लिश नहीं आ रही है तो आपको जॉब नहीं मिलने वाली है। क्योंकि ऐसा कोई कंप्यूटर ही नहीं बना है जो हिंदी में काम कर रहा हो संस्था में। कोई भी बड़ा सा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, उनके सारे कंप्यूटर्स तो इंग्लिश में ही काम कर रहे हैं ना। आपको मेल भी पढ़ना होगा इंग्लिश में, रिप्लाई भी करना होगा इंग्लिश में। एटलीस्ट बेसिक इंग्लिश तो आपको आनी चाहिए। तो मेरा मानना ये है, इफ़ आई कैन लर्न इंग्लिश, एनीबडी कैन लर्न इंग्लिश। यदि मैं अंग्रेजी सीख सकता हूँ तो कोई भी अंग्रेजी सीख सकता है। क्योंकि मेरे 10th, 11th, 12th के यदि आप मार्क्स देखेंगे तो पासिंग मार्क्स हैं। बट बदलाव मेरे जीवन में तब आया था जिस दिन मैंने डिसाइड किया था कि नहीं, मुझे केवल अभी अपनी अंग्रेजी को ही सुधारना है। यदि मैंने अंग्रेजी नहीं सुधारा तो आने वाले जीवन में मैं हैंडीकैप ही रहूँगा। कितना ही मेरे पास डीप नॉलेज अदर सब्जेक्ट का हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि मैं इंजीनियरिंग भी करने जाऊँगा, BBA भी करने जाऊँगा, MBA भी करने जाऊँगा या मेडिकल फील्ड में जाऊँगा, इंग्लिश कंपलसरी है। आप देखिए, हर जगह इंग्लिश कंपलसरी है। मैं ये नहीं आपको बोल रहा हूँ कि मैं इंग्लिश टीचर हूँ इसलिए मैं आपको इंग्लिश सीखने के लिए बार बार मैं जोर दे रहा हूँ। ये तो मेरा काम है, लेकिन आप खुद अपनी चारों तरफ आंखें खोल के देखिए कि इंग्लिश का कितना बड़ा स्कोप है। आप कॉल सेंटर में जॉब कर सकते हैं, आप चलते फिरते रोज़गार बन सकते हैं। जब समय ख़राब हो तो अपने आसपास के लोगों को ही आप पढ़ा करके अपनी थोड़ी सी पॉकेट मनी आप कर सकते हैं। और मैंने भी ऐसे ही शुरुआत करी थी। मैं सीखा और फिर जब मैंने एक किताब पढ़ी थी, मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ। मैंने एक किताब पढ़ी थी, यू कैन विन। जब समय आया था कि मुझे भी अपनी जिम्मेदारी लेना चाहिए, तो उस किताब में यही लिखा है कि जब आपको कुछ करना हो ना तो अपने अंदर झांकिए कि आपके अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटी है जिसको आप मार्केट में बेच करके, सेल करके आप उससे थोड़े से पैसे आप कमा सकते हैं। तो वो था इंग्लिश लैंग्वेज। क्योंकि मैं इंग्लिश सीखना मुझे बहुत अच्छा लगा करता था। मैं इंग्लिश इतना ज़्यादा सीखा करता था, इतनी प्रैक्टिस किया करता था कि मैं एक छोटा सा रूम लेके वहाँ सीखा करता था। पूरे दीवार में मैंने इंग्लिश के वर्ड्स लिख दिए हैं। यदि आज मैं यहाँ तक हूँ तो मैंने बहुत बड़ा सेक्रीफाइस किया है। ऐसी नहीं कोई भी चीज़ें मिल जाती है कि बस मैं गया, कोचिंग ज्वाइन किया और यहाँ पहुँच गया। नहीं, अगर कोई किसी भी सक्सेसफुल व्यक्ति को आप देखोगे, अगर किसी भी फील्ड में अगर वो सक्सेस है तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा स्ट्रगल छुपा हुआ है। आपको भी वही करना है और रास्ते यही हैं, चलना आपको पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैं फॉरेन गया था अंग्रेजी सीखने, नहीं,
मैं आपके ही शहर में, जहाँ भी आप वीडियो देख रहे हैं वही शहर से मैंने भी देखा है, आपके ही क्षेत्र का हूँ मैं कहीं बाहर से नहीं हूँ। मैंने सीखा, बोलना शुरू किया। देखिए, इंग्लिश आपकी है, जर्नी आपकी है, आपको अपने अकॉर्डिंग बोलना है। यदि आप अपने इंग्लिश के नॉलेज को किसी और से कंपेयर करेंगे ना, तो आप जीवन में कभी भी कामयाब नहीं होंगे। अपनी सक्सेस को, अपनी जर्नी को खुद से कंपेयर कीजिए कि मेरा लेवल क्या था और आज मैं कहाँ हूँ। एक समय था कि जब मैं पढ़ता हूँ, इसकी मुझे इंग्लिश नहीं बनती थी, लेकिन आज तो मैं बोल पाता हूँ ना। I read, I study, I have car, I feel like to have car, I feel like to drive a car, I feel like to have juice। मेरा मन जूस पीने को करता है। आप बार बार प्रैक्टिस करिए। देखिए, आप नई नई चीज़ों को सीख रहे हैं, थोड़ा सा अंदर मोटिवेशन लाइए, थोड़ा सा अपने आप को लोगों से, भीड़ से अलग रखिए। आप यदि आप अपनी सक्सेस को, अपनी जर्नी को किसी और से कंपेयर करोगे तो आप जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाओगे। आप, ये जर्नी आपकी है, ये जीवन आपका है। पहले आपको देखना है मेरा लेवल क्या था और आज मैं कहाँ हूँ और मुझे कहाँ जाना है। दैट्स इट। मेरा भी यही लक्ष्य था। मेरी इंग्लिश वीक है, आई एक्सेप्ट इट, बट आई वॉन्ट टू इम्प्रूव इट एनी हाउ, एट एनी कॉस्ट, बाय हुक एंड बाय क्रुक, आई विल इम्प्रूव इट। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इसे इम्प्रूव करके रहूँगा। और मैंने बहुत सारी कोशिश की। देखिए, जब आप किसी चीज़ की करने की ठानते हैं ना, तो हज़ार रास्ते निकलते हैं और बहुत सारे लोग मदद करने वाले आपके सामने आएंगे। ऐसा नहीं है कि केवल लोग आपको डोमिनेट ही करेंगे, आपको डाउन ही करेंगे, पुट डाउन करेंगे, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग होंगे जो आपका मॉरल ऊपर करेंगे। अब बेटा, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, ऐसे भी बोलने वाले बहुत मिलेंगे आप। लेकिन पहले आपको एक लेवल तक पहुँचना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हर जगह लोग आपकी मदद ही करेंगे। कुछ समय के लिए लोगों का मदद ना करना भी हमारे लिए अच्छा होता है। अगर सब कुछ हमें आसानी से मिल जाएगा ना, तो हम फिर लाचार हो जाएंगे, बहुत ही लेज़ी हो जाएंगे। लेकिन जब कोई भी चीज़ बड़ी मुश्किल से मिलती है ना, तो उसकी वैल्यू अलग होती है। तो इस चीज़ को आप सोचिए, थोड़ा प्रैक्टिस करिए, अपने आप को एनर्जेटिक रखिए और बार बार प्रैक्टिस करिए। घर में माहौल बनाइए। अगर छोटा भाई है तो उसे भी आप पढ़ाइए और अंग्रेजी में बात करने के लिए एक डिटर्मिनेशन रखिए कि मैं केवल और केवल। देखिए, जब भी आपको बोलना शुरू करना है ना, तो आप ये सोचिए, आई हैव नॉलेज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आई हैव नॉलेज ऑफ पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, past perfect continuous. I have knowledge of future indefinite. Whenever I am going to speak English, I will use these all tenses. I don't care if I don't know words, I'll speak Hindi that time, but I will try to speak, and I'll compare my English to myself, not others. I'm not going to compare my English someone who's learning English for the last 10 years. No, this is my journey, this is my life, this is my journey of learning English. I'll compare this with myself, not with others, because life is mine. Whatever I have to do for myself, so I don't have to compare with others. Just take this mentality. Don't think like other people, they are just whatever they are doing by watching others. No, the life is yours. You have to decide where you have to go, because journey is yours, right? So always practice whenever you are walking in the street, whenever you have free time. If I talk about myself, I used to live alone. So whenever I used to cook food, whenever I used to wash the dishes, I used to plug the earphone and I used to listen every single moment. I was totally passionate towards learning English. I had decided I'll learn English first and then I'll do other things. If I complete my graduation, and graduation without knowledge of English is just a waste of, it's nothing. But if I have knowledge of English, if I give my interview and I will get selection, and I'll be different than others. I will be different from others. It's okay. So that's why I decided to learn English. I thought, no, firstly I'll improve my English, then others. And trust me, when everybody completed graduation and I completed my graduation, I was totally different than from other students, because I had given time in something which is very important, which is important for the job. But I decided to not get a job, I decided to not do a job, I decided to teach students. I decided if I can learn English, so anybody can learn English. I'll share my experiences, I'll share my knowledge of English, I'll share the method which I follow and I improve my English. Same things I will teach students, my friends, and they will also speak English. So this was my journey and I'm sharing with you. These are all the process from where I have completed the knowledge of English and I've started speaking.
Still I learn and I commit mistakes. You know, language, in a language, no one is perfect. Everybody commit mistakes. We have to just share our message. If I am saying something you understand, then I can speak English. If I am speaking and you don't understand, then what is the use of my knowledge? What is the use of my accent? It's okay. So just try to speak. Don't look at the people how they are thinking of you. Just look at yourself from where you have come and where you have to go. Because life is yours. The journey of learning English is yours. Nobody will decide your life. You will decide your life. Because your English is weak, so you will have to take responsibility to improve it. People can just show you direction. If maybe you are lucky, people can show you direction. But you will have to walk in. Nobody will take your hands and that you just go on. This is your responsibility. This is your life. You will have to go on. Alright? So whenever you are free, whenever you have, you are doing something at home, you have free time and you can just practice. I write, I don't write. Do you write? Don't you write? Why do you write? Why don't you write? With the excitement. You know, with the excitement, don't just by sitting on the chair and you're speaking. I speak, I don't speak, do you speak? No, this is not like that. We are learning language. We have to show our passion, some energy, you know, some positive attitude. Like he speaks English, he doesn't speak English. Does he speak English? Doesn't he speak English? Why does he speak English? Why doesn't he speak English? Move your hands. Change your body posture. Don't be like a statue sitting in one place and practice. No, this is a language we are learning. This is not a subject. We are not learning mathematical science. We have to sit in one place and just study and study and study. No, this is a language. We have to meet different types of people and we will have different types of talking. Then we will learn different words. Alright. So go and find, if someone is speaking English, talk to them. Don't think that he's speaking great English. No, if you are speaking not perfect English, if you're not speaking perfect English, it's okay. You are a beginner. Always feel yourself you are a beginner. All right. So find people and speak with them. Don't try to be over smart. You can tell them my English is big, but I know if I don't speak, my English will not be improved. That's why I commit mistakes. I know if I make mistakes and these mistakes will help me to improve my English. So if you're a beginner, definitely you must make mistake, because making mistake in the beginning is helpful to improve something. Alright. So speak English. In the beginning, do not try to speak perfect English, because nobody speaks perfect English in the beginning. Beginners always make mistakes, because by making mistakes, we will improve our mistakes. Alright. If we are not making mistakes, then we are not going in the right track. If we are making mistakes, then we are in the right track, because in the beginning, beginners always make mistakes. I have made thousands and thousands of mistakes. Whenever I try to speak on the stage, I used to forget all the things. I was just blank on the stage. I was just looking at the audience, everybody was laughing at me. Then I used to go back home and I became angry. No, tomorrow I'll speak perfectly. Because insult is also important in front of people. If you are not get insulted, you're not going to improve yourself. So sometimes insulting yourself is important to improve something. Alright? So try to speak in front of people. Try to speak before your father and brother. If your brother is also beginner, teach them and practice together, because you need partner which can help you to improve your English. Language cannot be learned alone. You need someone who can speak with you. Other subject you can learn alone, but English language you need someone to improve it. Alright. So you can have your brother and sister and friends, maybe with your father and mother, if they would like to improve their English also, you can teach them this is positive, this is negative. And today we will practice interrogative sentences. I am going to ask you some question, you have to give answer in this way. And if I ask you this question, you have to give answer in this way. Alright, and then you practice. Practice. Do you speak English? Yes, I speak English. No, I don't speak English. Does he speak English? Yes, he speaks English. No, he doesn't speak English. Ask different types of sentences. Do you have car? Yes, I have car. No, I don't have car. Sometimes you can just give one answer. Do you have money? No, I don't have money. Do you have computer? Yes, I have computer.
Do you have brother? Yes, I have brother. Do you have sister? No, I don't have sister. Do you have two brothers? Yes, I have two brothers. Do you have five sisters? No, I don't have five sisters. Just ask different types of question, and sometimes you give positive and negative answer, and sometimes you can give just positive answer. Your practice will make you really perfect, and these practice will help you. If you are a good learner, you will become a good teacher. If you are not good learner, then you're not going to be a good teacher, because every successful teacher has a big sacrifice towards that subject. He has not gained the knowledge of that subject without doing anything. So if you are going to be a teacher, then you have to work hard. You have to work hard. Every single moment you have to practice. Winners don't do different things, they do things differently. जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते हैं, वो हर एक काम को अलग ढंग से करते हैं. अगर आप वही तरीका अपना रहे हो जो लोगों ने अपनाते आया है, तो आपको भी वही रिजल्ट मिलेगा जो लोगों को मिलता आया है. यदि आप तरीके बदलोगे, तभी आपको अलग रिजल्ट मिलेगा. ट्रस्ट मी, यदि आप ऐसा करते हो ना, तो आप चलता फिरता आप अपने लिए रोज़गार रहोगे और चार लोगों के लिए भी रहोगे. फिर आपको किसी कंपनी में ना हाथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी को आपकी ज़रूरत है. आप जैसे लोगों की ही ज़रूरत है कंपनी को, और कंपनी आपको ही ढूंढ रही है. फिर आप अपनी सैलरी डिसाइड करोगे, कंपनी आपकी सैलरी डिसाइड नहीं करेगी. लेकिन आपके अंदर जब कुछ है ही नहीं, आपके अंदर कुछ भी नहीं है. Today I tell you one story. This story will help you to learn something. There was a man. He used to sell balloon, and he has different types of balloon. So whenever his sales was slow, he used to release a balloon into the sky, and when the children saw the balloon go up, they all wanted to come to him and buy a balloon. One day a wise man, whenever his sales were slow, he used to release balloon. One day he saw that a small boy came to him and asked, why do you release colored balloon? If you release black balloon, will that also fly? The balloon man was shocked. He replied to that little child, son, it is not the color of the balloon. It always goes into the sky, whatever is filled inside of the balloon. The same principle applies in our lives. We don't go up in the life by seeing others, by the body structure or the posture, all the things. We go in the life by whatever we have inside, and this inside is an attitude. If we have positive attitude, then we will go up in the life. If we have negative attitude, we will go down in the life. So just think, what do you have inside? Whatever inside you have, that things will help you to go up in the life. And you have to just ask yourself, what do I have? What do I have? Do I have something which can help me to get a job? Do I have knowledge of English? No, I don't have knowledge of English. So how can I get a job? So always think that like a balloon. If balloon goes into the sky, because it is filled with helium, we have to fill something inside which can help us to go up in the life. All right? So be पॉजिटिव इन योर लाइफ एंड हैव ऑलवेज पॉजिटिव लर्निंग एटीट्यूड. जीवन में ना हमें उस बलून की तरह ही सोचना चाहिए कि जैसे बलून आसमान में जाता है कलर के कारण नहीं, उसके अंदर जो हवा भरी होती है ना, उसके कारण वो ऊपर जाता है. वही जीवन में हमारे भी प्रिंसिपल, सेम प्रिंसिपल हमारे जीवन में भी अप्लाई होता है. हम अगर जीवन में तरक्की करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो हमारे अंदर जो कुछ भी होता है उसके कारण, न कि बाहरी दिखावे के कारण. तो स्टोरीज, मोटिवेशनल बुक्स पढ़ा करिए, थोड़ा सा एनर्जेटिक रहा करिए, पॉजिटिव लर्निंग एटीट्यूड रखिए, प्रैक्टिस करिए, यू विल बी सक्सीड. यदि आप प्रैक्टिस करोगे तो आप क्यों नहीं सफल होगे? जब मैं बोल सकता हूँ इफ़ आई कैन, वाई यू कैंट? इफ़ आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई बिलोंग टू विलेज बॉय and I belong to village. If I can speak, why don't you speak? If I commit mistakes, you will also commit mistake. If I speak by doing these all the things, by practicing, you can also speak. All right, so today I have spoken something extra. आज मैंने कुछ ज़्यादा आपके सामने बोल दिया है, but take it positive. All right, so you can practice in this way. Now we will learn present continuous.
Now we practice present continuous and see the differences when we change the subject. I'm speaking English. I'm speaking English. Negative. I'm not speaking English. Are you speaking English? Are you speaking English? Yes, I'm speaking English. No, I'm not speaking English. And negative. Aren't you speaking English? Why are you speaking English? Why aren't you speaking English? So मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश. मैं अंग्रेजी नहीं बोल रहा हूँ, आई एम नॉट स्पीकिंग इंग्लिश. क्या तुम अंग्रेजी बोल रहे हो? आर यू स्पीकिंग इंग्लिश. क्या तुम अंग्रेजी नहीं बोल रहे हो? आरंट यू स्पीकिंग इंग्लिश. तुम अंग्रेजी क्यों बोल रहे हो? वाई आर यू स्पीकिंग इंग्लिश. तुम अंग्रेजी क्यों नहीं बोल रहे हो? वाई आरंट यू स्पीकिंग इंग्लिश. सिंगुलर. वह अंग्रेजी बोल रहा है, ही इज स्पीकिंग इंग्लिश. सेम सेंटेंस. वह अंग्रेजी नहीं बोल रहा है, ही इज नॉट स्पीकिंग इंग्लिश. सेम सेंटेंस यू कैन राइट. क्या वह अंग्रेजी बोल रहा है? इज ही स्पीकिंग इंग्लिश. इज ही स्पीकिंग इंग्लिश. क्या वह अंग्रेजी नहीं बोल रहा है? इजेंट ही स्पीकिंग इंग्लिश. वह क्यों अंग्रेजी बोल रहा है? वाई इज ही स्पीकिंग इंग्लिश. वह अंग्रेजी क्यों नहीं बोल रहा है? वाई इजेंट ही स्पीकिंग इंग्लिश. सेम सेंटेंस है, यहाँ इंग्लिश आगे आप बढ़ा लेंगे. तो आप डिफरेंस देखिए. मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश. वह अंग्रेजी बोल रहा है, ही इज स्पीकिंग इंग्लिश. वह अंग्रेजी नहीं बोल रहा है, ही इज नॉट स्पीकिंग इंग्लिश. क्या वह अंग्रेजी बोल रहा है? इज ही स्पीकिंग इंग्लिश. क्या वह अंग्रेजी नहीं बोल रहा है? इजेंट ही स्पीकिंग इंग्लिश. वह अंग्रेजी क्यों बोल रहा है? वाई इज ही स्पीकिंग इंग्लिश. वह अंग्रेजी क्यों नहीं बोल रहा है? वाई इजेंट ही स्पीकिंग इंग्लिश. ऑल राइट, नोट डाउन. Next, present perfect. Present perfect positive. He has spoken English. He has not spoken English.
हैज़ ही स्पोकन इंग्लिश? नेगेटिव, हैज़ेंट ही स्पोकन इंग्लिश? डबल इंट्रोगेटिव, why has he spoken English? Why hasn't he spoken English? Why hasn't he spoken English? Plural subject, I have spoken English. And if I change it negative, I have not spoken English. Have you spoken English? Haven't you spoken English? Why have you spoken English? And why haven't you spoken English? You can find the difference. We change the subject, we change helping verb. Okay. When we had singular subject then singular helping verb, वह अंग्रेजी बोला है, he has spoken English. वह अंग्रेजी नहीं बोला है, he hasn't spoken English. क्या वह अंग्रेजी बोल रहा है, has he spoken English. क्या वह अंग्रेजी नहीं बोला है, hasn't he spoken English. वह अंग्रेजी क्यों बोला है, why has he spoken English. वह अंग्रेजी क्यों नहीं बोला है, why hasn't he spoken English. मैं अंग्रेजी बोला हूँ, I have spoken English. मैं अंग्रेजी नहीं बोला हूँ, I have not spoken English. क्या तुम अंग्रेजी बोले हो, have you spoken English. क्या तुम अंग्रेजी नहीं बोले हो, haven't spoken English. तुम अंग्रेजी क्यों बोले हो, why have you spoken English. तुम अंग्रेजी क्यों नहीं बोले हो, why haven't you spoken English. और इसी तरह आप बनाएंगे किसका, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, क्योंकि उसमें अगर बीन आएगा तो बीन को आपको सब्जेक्ट के बाद यूज़ कर देना है. क्लियर, जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे. और यहाँ तो हैव रहेगा तो हैव बीन करेंगे और यहाँ हैव नॉट बीन कर देंगे तो वो भी आपसे बन जाएगा. तो आप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाइए इसमें और प्रैक्टिस कीजिए. हैव यू ईटन फूड, यस आई हैव ईटन फूड. नो आई हैव नॉट ईटन फूड. आर यू गोइंग टू मार्केट, यस आई एम गोइंग टू मार्केट. नो आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट. क्लियर, इस तरह आपको प्रैक्टिस करना है. इज़ ही गोइंग टू मार्केट, यस ही इज़ गोइंग टू मार्केट. नो ही इज़ नॉट गोइंग टू मार्केट. Clear? Is father going to market? Yes, father is going to market. No, he is not going to market. Are you learning English? Yes, I am learning English. No, I am not learning English. Do you know me? Yes, I know you. No, I don't know you. Do you want to become a doctor? Yes, I want to become a doctor. No, I don't want to become a doctor. Has he eaten food? Has he eaten food? Yes, he has eaten food. No, he has not eaten food. Are you going to improve your English? Yes, I am going to improve my English. No, I am not going to improve my English. You just practice in this way. Has he done his homework? Has he done his homework? Yes, he has done his homework. No, he has not done his homework. Are you going to celebrate Diwali? Yes, I am going to celebrate Diwali. No, I am not going to celebrate Diwali. Is he going to celebrate Diwali? Yes, he is going to celebrate Diwali. No, he is not going to celebrate Diwali. Have you celebrated your birthday? Yes, I have celebrated my birthday. No, I have not celebrated my birthday. Has he celebrated his birthday? Yes, he has celebrated his birthday. No, he has not celebrated his birthday. Are you learning English? Yes, I am learning English. No, I am not learning English. Are you taking a bath? No, I am not taking a bath. Are you eating food? No, I am not eating a food. Do you run in the morning? Yes, I run in the morning. Have you run in the morning? Yes, I have run in the morning. Clear? So you practice in this way. These practice will help you to improve your English and nothing else. This is the way from where people learn English. These are the way. We have to practice it, and whenever we practice, obviously speed will come out, and if you practice again and again, you will feel confident to speak this sentence. यदि आप एक सेंटेंस को बार बार बोलेंगे तो उस सेंटेंस को बोलने में आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा.
अब इसके आगे का भी आप 6 फॉर्म बनाएंगे और उसमें भी प्रैक्टिस करेंगे। हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर द लास्ट 10 years? यस आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर द लास्ट 10 years. नो आई हैव नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर द लास्ट 10 years. हैव यू बीन वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग? यस आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग. नो आई हैव नॉट बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग. क्लियर? वंस अगेन मैं एक बार फिर से सारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की आपको प्रैक्टिस कराता हूँ। डू यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश? यस आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश. नो आई डोंट वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश. डज ही वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश? यस ही वॉन्ट्स टू लर्न इंग्लिश. नो ही डजंट वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश. Are you going to learn English? Yes, I am going to learn English. No, I am not going to learn English. Is he going to learn English? Yes, he is going to learn English. No, he is not going to learn English. Have you gone to market? Yes, I have gone to market. No, I have not gone to market. Has he gone to market? Yes, he has gone to market. No, he hasn't. No, he hasn't gone to market. Clear? Have you been learning English for the last 2 weeks? Yes, I have been learning English for the last 2 weeks. No, I have not been learning English for the last 2 weeks. Has he been learning English for the last 2 weeks? Yes, he has been learning English for the last 2 weeks. No, he hasn't been learning English for the last 2 weeks. तो इस तरह आप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाएं. In this way you make interrogative sentences and try to practice. Try to speak again and again, again and again. This practice will help you to boost confidence inside you. All right, so see you next time. Thank you so much for watching. All the best. Next video में next lecture में हम complete करेंगे past perfect continuous and future perfect continuous. Clear? Thank you so much for watching. All the best. Happy learning English.